नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। और साथियों, अपन पिछले वीडियो में अपन बात कर चुके हैं सीईटी के बारे में। फिर सीईटी का नोटिफिकेशन और सीईटी के फॉर्म फिलअप हो गए हैं। 25 जून से अपने फॉर्म चल रहे हैं और 23 जुलाई तक अपने फॉर्म चलेंगे। और इस बार आरएसएसबी ने, चेयरमैन साहब ने कुछ करेक्शन किया है, सिलेबस में भी किया है और अपने टाइमिंग में भी किया है और अपने क्वेश्चन में भी किया है। अब अपने क्वेश्चन 150 की जगह अब 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा और नेगेटिव बोर्ड के द्वारा करी दी गई है। 1/3 नेगेटिव है। मिनिमम क्वालिफाइंग 40% है और 2 घंटे और 30 मिनट का टाइमिंग है। 120 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 240 मार्क का रहेगा। यानी कि 40% को सही करने के लिए अब 48 क्वेश्चन को सही करना आवश्यक है। 48 क्वेश्चन सही होंगे, 40% मिनिमम क्वालिफाइंग है, 48 क्वेश्चन सही होंगे, तभी ही अपन सीईटी के लिए पात्रता होंगे। इसी प्रकार ग्रेजुएशन सीईटी का भी इसी प्रकार रहेगा और 10+2 का भी इसी प्रकार रहेगा। सभी को डाउट था कि बिना सीईटी के राजस्थान पुलिस आएगी, पर आलोक राज जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाली राजस्थान पुलिस भी सीईटी बेस पे होगी। उसमें 14 प्रकार की वैकेंसियां दर्शाई है, जिसमें से एक राजस्थान पुलिस भी इंक्लूड है। तो साथियों, अब तैयारी करने का मौका आ गया है। आरएसएसबी के द्वारा फॉर्म फिलअप करवाए जा रहे हैं और सिलेबस जारी कर ही दिया गया है। सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। अब की बार उन्होंने करंट में, जैसे आरपीएससी ने आरएस-प्री के सिलेबस में जैसे परीक्षा के लिए जो एक्ट बनाए हुए हैं, जो कोई नकल गिरोही कुछ पकड़ा जाता है 2022 का एक्ट, जो आरपीएससी द्वारा आरएस-प्री में जोड़ा गया है, उसी प्रकार सीईटी में भी जोड़ा है। तो उस पॉइंट को भी अपन को जो परीक्षा में अनुचित सामग्री ले जाया गया, उसके लिए जो एक्ट 2022 का बनाया गया है, उसको भी अब रीड करना जरूरी रहेगा, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आरएसएसबी और आरपीएससी दोनों पूछेंगे। और साथियों, उसमें अब की बार थोड़ा उसमें सीईटी में जो करंट के बाद में जो जन स्वास्थ्य जोड़ा है, जन स्वास्थ्य का टॉपिक जोड़ा है, वो अब की बार थोड़ा करेक्शन करके दिया गया है। सिलेबस में सीपीआर दिया है और जो प्राथमिक उपचार है उससे जोड़ा गया है और 2-3 पॉइंट और है, तो उससे जोड़ा गया है। तो अपन को ये जायज हो गया है कि आरएसएसबी इनसे भी क्वेश्चन पूछेगी, जन स्वास्थ्य से भी क्वेश्चन पूछेगी। तो इसका मतलब यह है कि आरएसएसबी यहाँ से पॉइंट जो नया जुड़ा है उसमें से तो 100% पूछेगी। इसके बाद में साथियों, अब अपने पेपर 2026 के जो पेपर है, आप सभी को पता ही है, 5 जुलाई को पेपर अपना एलडीसी का होने वाला है और 10,000 प्लस वैकेंसी पर एलडीसी की भर्ती है। इसके बाद में अपना सीईटी ही रहेगा। सीईटी के बाद में फिर अपने आरएस-प्री रहेगा और आरएस-प्री के बाद में जस्ट बाद में ही सीईटी ग्रेजुएशन आ जाएगा। तो साथियों, अब तैयारी का मौका है। आप सीईटी को कैसे पास करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको सीईटी के साथ साथ में फिर आगे वाली वैकेंसियां जो सीईटी के अंतर्गत आएगी, उसके अंतर्गत भी अपन को फट के चलना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली भर्तियां 2027 में ही होगी। तो इसलिए साथियों, 2026 से ही कमर कस के चलनी पड़ेगी, क्योंकि आरएसएसबी द्वारा और आरपीएससी द्वारा अब क्वेश्चन का जो पैटर्न बनाया जा रहा है, वो अब थोड़ा हटके बनाया जा रहा है, करंट इश्यू से जोड़ा जा रहा है, और जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल से, क्योंकि अब जो यूपीएससी के तर्ज पे चल रही है आरपीएससी और आरपीएससी के तर्ज पे चल रही है आरएसएसबी। यानी कि आरपीएससी भी अब अपना पूरा सिस्टम सेट कर रखी है। जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, क्वेश्चन बैंक है, वो अच्छे तरीके से बन के आ रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा है जो वन लाइनर से पहले पूछ लिया करते थे। तो अब साथियों, आने वाले समय में जो भी अपन को कौन सी बुक फॉलो करके चलनी पड़ेगी, कौन सी बुक को फॉलो करना है, कौन से सिलेबस को अपन को पुटअप करके चलना पड़ेगा, और आने वाले समय में कैसे अपन बार बार में रिवीजन मार के और अपने एक एग्जाम को क्लियर कर लेंगे,
तो साथियों उसके साथ में अपन को जो सीईटी के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियां भी आपको एक साथ में क्लियर करके चलनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस का है तो राजस्थान पुलिस के सिलेबस का जीरोक्स निकलवा के या पीडीएफ निकलवा के अभी से चालू कर दो, या किसी को टारगेट कर रहा है कि वीडियो को, तो वीडियो का सिलेबस निकलवा के वीडियो को टारगेट कर लो, या किसी पटवार को करके चल रहा है तो पटवार का सिलेबस निकलवा के पटवार को टारगेट करते चलो, क्योंकि फिर उसके जस्ट बाद में एग्जाम आएगी 2027 में पूरी मेंस एग्जाम है सीईटी की। सीईटी में सीईटी की जितनी भी वैकेंसी है वो 2027 में होने वाली है, इसलिए आपको 2027 को टारगेट करके चलना है। सीईटी अपने आप निकल जाएगी। आरएस प्री के सिलेबस को उठा के आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलते रहो, क्योंकि आरएस प्री में जो सिलेबस जुड़ा हुआ है वो आरएसएसबी ने सीईटी में, और सीईटी की जितनी भी वैकेंसी है उसी से ही जुड़ा हुआ है। चाहे अपन रीजनिंग ले लो, चाहे मैथमेटिक्स ले लो, चाहे अपने साइंस टेक ले लो, चाहे साइंस ले लो, चाहे इकोनॉमिक्स ले लो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे ले लो, चाहे भारत का ज्योग्राफी ले लो, चाहे राजस्थान का ज्योग्राफी ले लो, चाहे भारत का इतिहास ले लो, चाहे राजस्थान का इतिहास ले लो, तो चाहे राजस्थान का अर्थव्यवस्था ले लो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था ले लो, सेम इंक्लूड है। सेम फटते चलो, आरएसपी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके सिलेबस को कवर करते चलो, अपने आप सीईटी दोनों सीईटी क्लियर हो जाएगी और आने वाली 2027 की एग्जाम में भी क्लियर हो जाएगी। बुक के लिए मैंने पहले भी फॉलो कर रखा है और पहले भी बता रखा है कि आप बुक पढ़ो या नोट्स पढ़ो, किसी एक कोचिंग के नोट्स ले आओ। मैं नहीं बोल रहा कि कोई सी भी कोचिंग को, एक कोचिंग को फॉलो कर लो, जैसे मैंने भी और कंप्यूटर। तो इसके लिए अपन को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके चलनी पड़ेगी। हिंदी के लिए तो राघव प्रकाश ले आओ या आरबीएससी की 9वीं से 12वीं तक के लिए आओ, उसको पढ़ लो, उसका रिवीजन मार लो और उसके पीवाई की देख लो, दिशा की पीवाई क्यों आती है उसको देख लो। उसके बाद में इंग्लिश के लिए एक रानी मैडम आती है, रानी मैडम की देख लो, या फिर वीआईपीएम से शिवानी मैडम पढ़ाती है, उसका देख लो, उसका भी अच्छा कंटेंट है। तो साथियों उसके साथ में अपन को पढ़ना है फिर मैथमेटिक्स किसी एसएससी की एक पर्टिकुलर राकेश यादव सर की ले लो, चाहे गगन प्रताप सर की ले लो, किसी से भी पढ़ लो, सबसे अच्छा मैटर है। और मैथमेटिक्स के लगभग वही पोर्शन आते हैं। मैथमेटिक्स के लिए वही है कि बार बार प्रैक्टिस करना है, मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स अच्छे आएंगे उसमें। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग का बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप अच्छे आते जाएंगे। और अच्छी बुक को फॉलो करने के लिए आपको इन्हीं बुकों में से आते हैं, सब कुछ ऐसा ही है, पर बस पैटर्न बनाने का जो आरएसएसबी और आरपीएससी ने अपना बनाने का जो पैटर्न समझ आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भी खुद की स्टैंडर्ड तरीके से या अपने को खुद को सुधार करना जरूरी है। क्योंकि आरपीएससी और आरएसएसबी के पिछले 5 सालों में जो पेपर बन के आए हैं उनके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि खत्म निष्कर्ष में भी आ रहे हैं और थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो ऑप्शन में दे रहा है ऑप्शन में बिल्कुल नजदीक दे रहा है, यानी कि बच्चा कंफ्यूजन हो, उसको एलिमिनेशन करने के लिए आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छे क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा। जैसे किसी भी प्रकार का जो क्वेश्चन आ रहा है उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो दे रहा है कि कौन सा नहीं है, कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं है, कौन सा है, या निम्न में से कौन सा मेल है, कौन सा बेमेल है। तो इस प्रकार क्वेश्चनों की लैंग्वेज को देखेंगे तो अपने आप ही सही होते जाएंगे। और खतन निष्कर्ष में दे रहा है कि खतन फर्स्ट और खतन सेकंड, उसमें दे रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट खतन सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, न फर्स्ट न सेकंड, या दोनों सही है। तो इस लैंग्वेज को अपन जब ही सही कर पाएंगे जब अपनी थ्योरी सही रहेगी। थ्योरी को सही करने के लिए अपन को बार बार में रिवीजन मारना पड़ेगा और पीवाईक्यू देखना पड़ेगा। पीवाईक्यू समझने के लिए दिशा बुक बता रखी है, दिशा बुक ले आओ, दिशा बुक से बार बार में रिवीजन करते रहो, उससे काफी अच्छा मैटर आ रहा है। तो साथियों इसी प्रकार अपन आरएसपी का जो पेपर होगा इस बार बिल्कुल अटके होगा और आरएसपी का बिल्कुल बढ़िया पेपर आएगा। 48 से 50% नंबर आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन ले गए और इंटरव्यू तक भी जाएंगे। तो साथियों अब घबराने की जरूरत नहीं है। आरपीएससी में 45-50% का ही मामला रह गया है सिलेक्शन के लिए। तो 45-50% को समझने के लिए और 45-50% लाने के लिए आपको दिन रात या जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपको ऑथेंटिक बुक को या अच्छे सोर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अच्छे सोर्स के लिए आप पहले तो सिलेबस निकलवा लो, सिलेबस निकलवा के अपने कोचिंग ले रहे हो तो कोचिंग फ्री कर लो, कोचिंग के बाद में अपनी अच्छी बुक ले आओ, ये नोट्स बना लो, अपने नोट्सों को बार बार रिवीजन कर लो। उसके बाद में आप पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू के बाद में आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का मतलब है कि आप एक एग्जाम ओरिएंटेड में बैठे हैं। यदि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपसे कौन कौन सी गलतियां होगी जो वो टेस्ट सीरीज में आप कर लोगे।
तो मेन एग्जाम में आप उसको सुधार करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप यदि टेस्ट सीरीज में बैठ गए हैं और मेन एग्जाम में बैठोगे तो आपके टेस्ट सीरीज से 10 या 15 नंबर ज्यादा ही आएंगे। वो इसलिए आएंगे क्योंकि आप टेस्ट दे चुके हो, टेस्ट से आप गलतियों का पता कर चुके हो, इसलिए आपके ज्यादा नंबर आएंगे। चाहे कोई कितना भी पढ़ ले, यदि टेस्ट नहीं देके जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव में वो पहले ही पीछे हो चुका है। जिसने टेस्ट दिए, अच्छी प्रैक्टिस की है या अच्छा पोर्शन फट के गया है और पीवाईक्यू देख के गया है, वो अपने यहाँ पे ही कंपटीशन से आगे निकल जाता है। तो इसमें यही है कि पहले कोर्स को कंप्लीट करो, कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में उसके पीवाईक्यू देख लो, पीवाईक्यू देखने के बाद में आप एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज में आप पर्टिकुलर ध्यान दो कि कहाँ पे गलतियां हो रही है, कौन सा पोर्शन अपना कमजोर है, उस पोर्शन के ऊपर काम करते जाओ और अपने आप ही निखार आते जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यही ही मूल मंत्र है। मूल मंत्र के लिए आपको सिलेबस निकलवाना पड़ेगा, सिलेबस को सिरसिरी नगर में देखना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा, या आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हो तो लाइब्रेरी में चिपका दो, या किसी रूम में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो तो रूम में चिपका दो और उसको डेली के डेली अपने सिलेबस को कवर करते जाओ और देखते जाओ कौन सा पोर्शन अपना क्लियर हो गया, कौन सा नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे करोगे जब ही पार पड़ेगी। क्योंकि अब आरपीएससी और आरएसएस भी सिरसिरी नगर में अपन देख के जाते हैं, जो चीजें पढ़ के जाते हैं, अब वो नहीं होने वाला। क्योंकि अब आरपीएससी जो अपन पढ़ के जा रहे हो तो क्वेश्चन में दे रही है कि नहीं, जो अपन पढ़ के जा रहे हो क्वेश्चन में दे रही है, और क्वेश्चन के लिए आंसर ढूंढो अब कहां से लाएंगे। तो इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने के लिए आपके साथ में हम बैठे हैं, आपको जरूर गाइड करेंगे। कौन सी बुक फॉलो करनी है इसके लिए हम बताते रहे, समय समय पर अपन बताते जा रहे हैं। जो मैंने पहले बता दिया था कि सीईटी का सिलेबस और सीईटी का नोटिफिकेशन और सीईटी के फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, जो फिलहाल आरएसएसबी के माननीय अध्यक्ष द्वारा आलोक राज जी के द्वारा चालू कर ही दिए गए हैं। और आलोक राज जी जो ट्वीट कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे टाइम पे करते जा रहे हैं और बच्चे अपने आप फ्री होके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीएससी प्री का पेपर देख ही चुके होंगे, सेम A-Z ऐसा का ही ऐसा होने वाला है। पेपर में अब की बार सिलेबस भी चेंज किया है और आरपीएससी अब की बार बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट बार 71 कट ऑफ गई थी, उसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ रहने वाली है, इतनी ही रहेगी। आरपीएससी इससे ज्यादा नहीं जाने देगी, क्योंकि 607 पदों पर वैकेंसी है, जो अपने 20 गुना पास करेगी। लगभग 10 से 12 हजार के बीच में वो पास करेगी, तो 10 से 12 हजार के बीच में इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, इतनी ही जाएगी। 70 से 80 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी। जिस बंदे ने लगभग 35% प्लस क्वेश्चन बढ़िया कर दिए तो उसका आराम से आरएस प्री क्लियर हो जाएगा, आरएस मेंस में बैठने के लायक है। और आरएस मेंस की देने के लिए अपन को अभी से ही फोकस करके चलना पड़ेगा। जो 4th पेपर है उसको बढ़िया से करके चलो, जितने भी मार्क्स अपन ला सकते हैं और अच्छे से अच्छा अपन स्कोर कर सकते हैं, वो 4था पेपर है, उसके बाद में दूसरा पेपर है। क्योंकि 4थे पेपर में ही अपन मार्क्स सबसे ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छा एक स्कोर प्राप्त करके एक अच्छी मेरिट बना सकते हैं। इसके लिए अपन को 4थे पेपर को लिए, क्योंकि अभी अपन के पास में टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो इसलिए आप 4थे पेपर की बढ़िया से बढ़िया तैयारी रखो। 4थे पेपर में जितने भी टेस्ट देने हैं उतने टेस्ट दो, और जितने अच्छे पढ़ना है वो पढ़ो, जितने अच्छा निबंध लिख सकते हो उतना लिखो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ही निखार आएगा। क्योंकि आपको पता है आरपीएससी ने अपनी शब्द सीमा बढ़ाई है, न कि समय सीमा बढ़ाई। समय सीमा वही है, 3 घंटे में अपन को पेपर अटेम्प्ट करना है। इस बार 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, वही 5 के 10 नंबर वाले होने वाले हैं। तो आरपीएससी अपने शब्द सीमा बढ़ाई है, तो अपन को लेखन शैली भी बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए अपन को लेखन शैली के लिए अपन को बार बार लिखना पड़ेगा, यानी कि दिन में ज्यादा भी नहीं तो एक पेपर की प्रैक्टिस जरूर करनी है अपन को, एक सब्जेक्ट की बढ़िया पकड़ करके चलनी पड़ेगी। जितना अच्छा करके चलोगे उतना ही अच्छा होगा। फिर उसके बाद मेरी अपनी छोटी सब्जेक्ट है, छोटी सब्जेक्टों को अभी क्लियर कर लो। जैसे समाज शास्त्र रहा उसको कर लो, मैनेजमेंट रहा उसको कर लो, अभी ऑडिटिंग वाला है उसको कर लो अभी, क्योंकि जितनी छोटी सब्जेक्ट है उसको पकड़ के अभी कर लो, क्योंकि फिर बाद में इतना टाइमिंग नहीं मिलेगा। आरपीएससी मुझे पता है 3 से 4 महीने का टाइमिंग देगी मेंस का, इसमें अपन का रिवीजन ही होगा। क्योंकि अपन पहले प्री की सब्जेक्ट पढ़े हैं, इसको तो शायद मुझे मुश्किल ही है कि इसका रिवीजन मराक आ जाएगा, क्योंकि आरएस प्री में पढ़ चुके हैं, इतना ही होगा कि बाद में मुश्किल ही
टाइमिंग मिलेगा, क्योंकि आरपीएससी के जिस पिछली बार काफी बच्चों ने इसको एग्जाम को आगे पोस्टपोन करने की कोशिश की थी, तो माननीय आरपीएससी ने अपनी किसी भी प्रकार से अपनी बात नहीं मानी थी। उसका जो पेपर 17-18 जून को हुआ था उसी डेट पे हुआ है, और आने वाली जो डेट आ जाएगी उसी पे ही आरएस मेंस होगा। इसलिए अभी से ही अपनी तैयारी करके चलो, अब समय नहीं है। फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर आरएस का जो मेंस का फर्स्ट पेपर है उसको भी जितना भी है उसको कर लो अभी से ही। फर्स्ट पेपर में आपको पता ही है क्या क्या आने वाला है। इतिहास आएगी, अपनी इकोनॉमिक्स आएगी, उसके बाद में समाज शास्त्र आएगा, और समाज शास्त्र के बाद में प्रबंधन आएगा, प्रबंधन के बाद में ऑडिटिंग आएगा। ये तो फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर में अपन को पता ही है, सेकंड पेपर के नीति शास्त्र आएगा, नीति शास्त्र के बाद में अपने साइंस आएगी, साइंस के बाद में साइंस टेक आएगी, साइंस टेक के बाद में फिर भारत का ज्योग्राफी आएगा, फिर विश्व का ज्योग्राफी आएगा, फिर राजस्थान का ज्योग्राफी आएगा। ये होने वाला है सेकंड पेपर में। थर्ड पेपर में अपन को पता ही है थर्ड पेपर में क्या क्या होने वाला है। अपने थर्ड पेपर में यानी कि लोक प्रशासन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटी है, पॉलिटी के साथ में लॉ और विधि है, और उसी के साथ में अपने जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, और करंट अफेयर्स हैं, और करंट अफेयर्स के साथ में जितने भी जो तनाव प्रबंधन में योग की भूमिका है उसके, और जितने भी करंट के जो इश्यू है या करंट की जो भी घटनाएं है वो उसी में थर्ड पेपर में आएगी। और फोर्थ पेपर हिंदी इंग्लिश का है। प्रत्येक पेपर 200 नंबर के हैं, पूरे 800 के हैं, 100 नंबर का इंटरव्यू है। तो खेल इन्हीं में से होने वाला। आरएस प्री एक क्वालिफाइंग है, क्योंकि आरएस प्री के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इसलिए आप आरएस को फोकस करके चल रहे हो तो आरएस प्री को, मेंस को और अभी से ही फोकस करके चलना पड़ेगा, जब ही जाके अपनी आरएस क्लियर होगी। यदि आप आरएस को टारगेट कर रहे हो तो आरएस को कर लो। यदि अपन सीईटी को और सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी 10+2 को करके चल रहे हो तो अभी से सीईटी में जितनी भी वैकेंसी होने वाली है उनमें से एक वैकेंसी को चुन लो और उसके लिए तैयार कर लो। क्योंकि वीडियो के आज देखा ही होगा नोटिफिकेशन आ चुका है, 3000+ वैकेंसियों के लिए पद की स्वीकृति मिल चुकी है। तो इसका मतलब है कि 2027 में वैकेंसी वापस वीडियो की आने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी आएगी वीडियो के लिए, तो इसलिए अभी से ही तैयार हो जाओ। और वीडियो के साथ साथ में पटवार भी आएगी और 10,000 के समथिंग राजस्थान पुलिस भी आने वाली है। तो इसलिए आप सीईटी को फोकस करके चल रहे हो तो आप सीईटी को भी आराम से, अपनी जो मेन वैकेंसी है उसको भी फोकस करके चलो, आराम से हो जाएगा। और आपको बुक बताई रखी है कौन कौन सी बुक करनी है आपको भारत की ज्योग्राफी के लिए। या तो आप महेश वर्णवाल ले आओ या एस के ओझा ले आओ, उसका एस के ओझा वाणी प्रकाशन बुक ले आओ। इसके साथ में यदि आपको जो मैं बता रहा हूँ कि मेन सब्जेक्टें आपको कहाँ से पढ़नी है, उसके बाद में आपको जैसे इकोनॉमिक सर्वे आप कपिल जी का पढ़ सकते हो या सिरेमिक वाले विकास सर का पढ़ सकते हो। इन दोनों का अच्छा पोर्शन है और यूट्यूब पे भी करवा रखे हैं, और यूट्यूब के साथ साथ में इनकी जो बुक आती है उनको पढ़ लो। अच्छा पोर्शन है, जितना आएगा लगभग इन्हीं में से। तो इसलिए आप इनको भी क्लियर करते चलो, पीवाईक्यू भी देखते चलो। फिर रही अपनी पास में हिंदी के लिए राघव प्रकाश बताई दी। इंग्लिश के लिए आप शिवानी मैम को VIPM से आप फॉलो कर सकते हो। और उसके साथ साथ में फिर रहा अपना एनवायरमेंटल पोर्शन आप किसी से भी पढ़ सकते हो। मैं सिरेमिक विकास सर का पढ़ रहा हूँ, काफी अच्छा पोर्शन है, NCERT फैक्ट है, आप उसको ले आओ और बार बार पढ़ लो। क्योंकि अब जो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मेन सब्जेक्टों को पढ़ते हैं, जैसे सिलेबस नहीं देखते। सिलेबस में जन स्वास्थ्य वाला है, ये वही बच्चे पढ़ेंगे जो सिलेबस को देख रखे हैं। कई बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो सीईटी के पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उनके दिमाग में तो यही रहेगा कि 150 क्वेश्चन आएंगे, उनको यही पता नहीं रहेगा कि 120 क्वेश्चन भी है। टाइमिंग का पता नहीं रहेगा, उसको रहेगा 3 घंटे का टाइमिंग है, जबकि अब की बार 3 घंटे का टाइमिंग नहीं है, वही 2.5 घंटे का टाइमिंग है। और क्वेश्चन की सीमा मैंने बताई दी है, 120 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 नेगेटिव है। इन्हीं को तो अभी तक तो काफी ऐसे एस्पायरेंट है जिनको पता नहीं है। जो अच्छा एस्पायरेंट है और जिसके लिए जुनून है या उसको सीईटी और आने वाली वैकेंसियां पार करने के लिए, वो अभी से ही अपने सिलेबस को कवर करके रख रखा है। अभी तक तो काफी ऐसे आएंगे जिनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इस बार चेंजिंग भी हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसलिए ये वीडियो इसी के माध्यम से अपन इसीलिए बना रहे हैं कि काफी अच्छे एस्पायरेंट उसके लिए अच्छा सोर्स मिल जाए। 120 क्वेश्चन आएंगे, 2.5 घंटे का टाइमिंग है। टाइमिंग का ही पहले RSSB ने पहले अपने आलोक राज जी के द्वारा, चेयरमैन के साहब के द्वारा पहले ये अनाउंस कर दिया है। तो आप
नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से रीड करो, एक एक लाइन पढ़ो, क्या क्या उसमें दिया है, सिलेबस की एक एक लाइन पढ़ोगे तब जाके अपन को समझ में आएगा कि सिलेबस में से क्या आएगा। क्योंकि इस बार जन स्वास्थ्य जोड़ा है तो इसका मतलब ये तो श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन तो जरूर आएंगे जन स्वास्थ्य में से। और परीक्षा के लिए जो अनुचित एक्ट बना हुआ है, अधिनियम बना हुआ है, उसमें से 100% पूछेगा। तो इसका मतलब यही था कि इसमें काफी अच्छे जो जागरूक एस्पायरेंट है इसको देखेंगे तो उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी। और मेरा बनाने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को जागरूक करे अच्छे से अच्छे, और जो जितने भी जागरूक एस्पायरेंट है उनको अच्छा लाभ मिले। और जो मैंने सब्जेक्टें बताई है या जिस प्रकार से फॉलो या जिस हिसाब से स्ट्रेटजी बताई है उसको फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि उनको आराम से अपना फायदा मिलेगा। इसलिए आप फटते जाओ और अपनी स्ट्रेटजी अपनाते जाओ। और साइंस टेक, क्योंकि अब जो सिलेबस आ रहा है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आ रही है वो एक करंट से जोड़ के आ रही है। क्योंकि अब ये नहीं रहा कि करंट की कुछ चीजें पूछेगा, वो घटना में कोई भी चीज होगी, जियोग्राफिकल भी कोई करंट है तो जियोग्राफी से जोड़ रहा है, साइंस से कोई करंट है तो साइंस से जोड़ रहा है, साइंस टेक से कोई करंट है तो साइंस टेक से जोड़ रहा है, इकोनॉमिक्स से कोई करंट है तो इकोनॉमिक्स से जोड़ रहा है। अब वो नहीं है कि करंट से ही पूछेगा, वो इससे भी जोड़ रहा है। तो इसलिए ये कंफर्म कर लो कि आरपीएससी और आरएसएस भी किस भी करंट इश्यू से उठा के जरूर दे सकती है, यानी कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी जोड़ सकती है। वो करंट इश्यू जो दैनिक घटनाएं हो रही है उसको अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में भी जोड़ देती है आरपीएससी और आरएसएस। तो इसलिए आपको अपनी रणनीति और स्ट्रेटजी इस प्रकार बना के चलनी है, जो दैनिक जीवन घटनाएं हो रही है उनको भी आप फॉलो करो और उन टॉपिकों को तो आप अच्छी तरीके से गौर कर लीजिए। जैसे अभी आपको पता है आरपीएससी का जो नया कार्यवाही अध्यक्ष बनाए हैं, राठौड़ साहब जी को बनाए हैं, तो अभी ये जरूरी नहीं है कि ये अभी पूछ ले, ये करंट से न जोड़ के पूछ सकते कि कार्यवाही अध्यक्ष कितने हो चुके हैं और इससे पहले कितने कार्यवाही अध्यक्ष रखे। अब ये पूछ सकती है आरपीएससी और आरएसएस भी, निम्न में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है, या निम्न में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष रहा है, और निम्न में से कौन सा कार्यवाहक अध्यक्ष है और ये कौन से सदस्य भी रहा हुआ है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकती है। और नए सदस्य के बारे में जोड़े गए हैं तो पुराने सदस्य के बारे में पूछ सकती है। इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ये करंट की जो इश्यू है उसको पॉलिटिकल भी जोड़ सकता है, समझ आ रहे हैं? तो इसी प्रकार जोड़ने का इसका जो अभी जो नया पैटर्न चल रहा है वो इसी अकॉर्डिंग चल रहा है। इसलिए आप हर चीज को गौर करके चलो, क्योंकि जो आरपीएससी और आरएसएसबी का मिनरल्स खनिज टॉपिक तो बिल्कुल फेवरेट है और वो ऐसे इसी प्रकार पूछ सकता है और इसी प्रकार से पैटर्न आ रहा है। तो बजट को और सर्वे को वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी बना सकता है। जैसे अब जो बढ़िया से बढ़िया मंदिर पूछ रहा है, वो कल्चर में मंदिर पूछ रहा है, वो कहां से पूछ रहा है? वो बजट में और सर्वे में जो चर्चा की गई है ना वहां से पूछ रहा है, क्योंकि इस प्रकार से पूछ रहा है। जमुई माता का बजट में डिस्कस किया हुआ है तो जमुई माता का पूछ सकता है। बांदीकुई के जो अपने बांदीकुई की जो पेनोरमा है उसका वो डिस्कस कर सकता है। तो ये कहीं से भी डिस्कस कर सकता है। जो अपन को पता है कि अभी रामसर साइट नहीं बनी है, 100 रामसर साइट हो गई, तो 100 रामसर साइट में पुरानी वाली रामसर साइट की हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न इस प्रकार होने लग गया आरपीएससी और आरएसएसबी, जो करंट इश्यू में है उसको उसी सब्जेक्ट से जोड़ देता है। तो इसलिए साथियों अपन को इस प्रकार से ही क्लियर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है जो नवनियुक्ति हुई है, अभी जितने भी जो नवनियुक्ति 2025 और 26 में हुई है, तो उस नवनियुक्ति को वो एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी पोर्शन से वो जोड़ सकता है। तो इसलिए इनका जो पैटर्न बना हुआ है उसको आप गौर करके चलो कि स्ट्रेटजी किस प्रकार बना रहा है आरपीएससी और आरएसएसबी, तो आपको उसी प्रकार को फॉलो करके चलना है। देखो सब्जेक्ट सब पढ़ते हैं, सिलेबस सब पढ़ते हैं,
स्ट्रेटजी और क्वेश्चन का पैटर्न जो सोच सकता है वो उतना सोच लो, क्योंकि आरपीसी और आरएसएस भी इसी प्रकार सोच रही है कि बच्चे का आपके क्वेश्चनों की परीक्षा नहीं है, आपके स्ट्रेटजी और माइंड कंसेप्ट किस प्रकार की, उस प्रकार की परीक्षा ले रही है आरपीएससी और आरएसएस। अब वो एग्जाम नहीं ले रही, वो अपने माइंड की एग्जाम ले रही है कि बच्चा कहां तक पहुंच सकता है, या कहां तक सोच सकता है, या कहां तक ये सोच सकता है। तो इसलिए इन चीजों को बढ़िया तरीके से, अब जैसे कोई भी योजना आ रही है या कोई भी चीजें हो रही है तो सड़कों पर बढ़िया तरीके से लगे हुए होते हैं। जैसे वंदे गंगा जल अभियान चला तो वो सड़कों पर या सिटी में लगा देते हैं उन चीजों को, तो आप उन चीजों को भी आप घूमते घूमते भी उन चीजों को पढ़ सकते हो, आप वहां से भी क्लियर कर सकते हो कि वंदे गंगा जल अभियान कहां से कब तक चला और कहां से चला और समाप्त कहां हुआ, क्योंकि यही पैटर्न हो चुका है। कोई भी योजना चल रही है उसको वहां चिपका रहे हैं, तो आप उन योजनाओं को भी इस प्रकार से पढ़ सकते हो। तो ऐसे ही क्लियर करके चलना है, और योजनाओं में से, इकोनॉमिक सर्वे में से और बजट में से जितनी भी है, तो आप बजट को डाउनलोड करके देख लो, बजट में से जो अच्छा लगते हैं उसको आप पढ़ लो, क्योंकि उनमें से भी अच्छा पोर्शन है, तो आप उनमें से भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि आरपीएससी और आरएसएस भी वहां से भी अपना पैटर्न उठाती है, तो उनके भी रीड लगा लो। तो थैंक यू साथियों, मैंने जो बताया है अच्छा बताया है। यदि आप इस प्रकार से फॉलो करके चलोगे या इस प्रकार से आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आप 100% आप सफल होगे। तो आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को मजबूत करके चलो और बूस्टअप करके चलो। जितना बूस्टअप करके चलोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइबर करो और उसके साथ साथ में आप कमेंट्स भी करो, और जो कमेंट्स में बताओ कि हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो हम कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। आप व्यूज देख के उसके साथ साथ में कमेंट भी छोड़ दिया करो और सब्सक्राइबर जरूर करो, और अपने चैनल को आगे भी अपन फॉरवर्ड करके चलो। और साथियों, जब भी मैं अच्छे चीजें लेके आऊंगा, और देखो आजकल जो यूट्यूब पे आ रहा है तो कुछ सोच समझ के आ रहा है, तो इसलिए बेनिफिट दोनों को होना चाहिए, दर्शक को भी और टीचर को भी। तो जितने भी अभ्यर्थी, मेरे लिए वही है, जो अभ्यर्थी सीरियस अभ्यर्थी रहेगा तो अच्छे तरीके से फॉलो करके चलेगा। तो इस प्रकार आप फॉलो करके चलते रहो और अपने चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करो और आगे कमेंट्स जरूर बताओ। धन्यवाद साथियों, जरूर मिलते हैं अगले जो नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, उसमें अपन अब जो अपना जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो लेके आएंगे, और आरएसएसबी और आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि अब किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उसके लिए अपन आगे जरूर ट्राई करेंगे। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद, नमस्कार साथियों।